दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में तो चर्चा कर चुके हैं और सामाजिक स्थिति धार्मिक स्थिति से ही जुड़ी हुई है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले, चूँकि हम लोग जिस अंतर्राष्ट्रीय ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल इस समय करते हैं, तो वो ईसा के जन्म से माना जाता है और इस हिसाब से सारे जो है ऐतिहासिक घटनाओं का डेट वगैरह उसी के हिसाब से चल रही है। तो यहाँ हम ईसा पूर्व का म कहते हैं तो मतलब ईसा मसीह के 600 वर्ष पहले भारत की स्थिति क्या थी और वैचारिक क्या प्रभाव पड़ रहा था। तो जहाँ एक ओर वैदिक कल्चर बढ़ती जा रही थी और उसका व्यापक विस्तार हो रहा था। उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे यज्ञों का होना और बलि का देना, जादू टोना और ये सारी चीज़ें फैल रही थीं। थोड़ा-सा उस समय के लोगों में ये परिवर्तन भी हो रहा था कि वैदिक जो यज्ञ वगैरह होते थे, वैदिक कर्मकांड जो थे, वो इतने खर्चीले हो गए थे और बहुत ही जटिल हो गए थे। क्योंकि जो संस्कृत भाषा थी उस समय, जिसमें वैदिक और ग्रंथ और सारे वैदिक साहित्य का जो चाहे वो उपनिषद हों या पुराण हों या जो भी रहे हों, तो उन सब की जो है रचना संस्कृत भाषा में हुई और संस्कृत भाषा जन सामान्य के लिए कठिन होती जा रही थी। तो उसमें एक विशेष वर्ग आया, जो पढ़ा-लिखा होता था और उसके अलावा वो भाषा समझ नहीं पाते थे। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आते-आते एक बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर चल रहा था, जहाँ एक ओर वैदिक संस्कृति का लगभग ऐसा अवसान नहीं कह सकते हैं क्योंकि अवसान नहीं हुआ था, लेकिन उससे लोग ऊब गए थे। कई कारण थे उसके। दूसरी तरफ श्रमण संस्कृति जोर पकड़ रही थी, एक तरह से उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा था, क्योंकि जो श्रमण का मतलब श्रमिक टाइप के और श्रमजीवी लोग थे। दूसरी तरफ एक तरफ ये वैदिक संस्कृति के लोग थे, जो कर्मकांडों पर आधारित ऐसी कल्चर का विस्तार कर रहे थे और इसी वजह से ये एक परिवर्तन का युग देखा जाता है कि वैदिक संस्कृति के प्रतिरोध यानी विरोधात्मक जो संस्कृति थी, श्रवण संस्कृति का विस्तार होता है और उसके बहुत से पहलू आते हैं देखने को और उनमें जो है विरोध जनमानस से होता है और उसमें फिर आगे चल के जो व्यक्ति वैचारिक परिवर्तन लेके आगे बढ़ते हैं, उसमें मेन तौर रूप से राजसी घरानों के लोग भी आ जाते हैं। तो उस समय जो राजसी घराने होते थे, जैसे महावीर स्वामी, ये भी एक राजा के पुत्र होते हैं और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। दूसरा जो इनके समकालीन लगभग थे, तो वो जिनका नाम सिद्धार्थ होता है, वो भी राजा के पुत्र होते हैं। तो वो भी वैदिक परंपरा के विरोध में एक विचारधारा फैलाते हैं और विरोध का मतलब ये नहीं था कि उनका काम ही है विरोध करना। विरोध मतलब ये था कि ये जो कल्चर थी, वैदिक संस्कृति का जो कर्मकांडों का जो क्रम चल रहा था, बहुत सारे लेंदी प्रोसेस होता था पूजा करना और जादू टोना, टुटके, ये अंधविश्वास इस टाइप की चीज़ें उस समय फैलने लगी थी। तो लोगों का जो विश्वास था, वो धीरे-धीरे हटने लगा था। ईश्वर क्या है? ईश्वर है कि नहीं है? क्या वैदिक कर्मकांडों से हमारे दुःख की निवृत्ति होगी या दुःख हमारे खत्म होंगे कि नहीं होंगे? क्या यज्ञ करवाने से हमारे जो सुख और हैं वो उसमें वृद्धि होगी या दुःखों का अंत होगा कि नहीं होगा? ये सारी चीज़ें पशुओं की बलि दी जाने लगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट यानी कि नकारात्मक पहलू था, जिसकी वजह से समाज में वैचारिक परिवर्तन चल पड़ा। ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, इन सब बातों की विश्लेषण होने लगा लोग और बाहर निकल के लोग ऋषि मुनि वगैरह जो थे होते बताए गए, वो जंगलों में बाहर जाके वहाँ पर पूजा अर्चना करते। पूजा अर्चना का मतलब ये था कि वो लोग तपस्या करते। तपस्या में क्या करते? चिंतन मनन करते, वहाँ पर बैठे घंटों मानसिक कसरत करते कि जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या जीवन के बाद भी कोई जीवन है? क्या इस संसार के परे भी कुछ चीज़ है? क्या इस जीवन के बाद भी कोई जन्म होता है? इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पर विचार मंथन चलने लगा और जो जैसा समझ पाता, उस तरह से उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया और लोगों के सामने रखा, तो उनके कुछ अनुयायी भी हुए। तो इसी प्रकार की जो बातें आगे बढ़ी, तो उनमें सबसे पहली थी महावीर स्वामी का जैन धर्म की बातें चली और दूसरा
बौद्ध धर्म, भारत के संप्रदाय में ये बहुत ही परिवर्तन काल का समय था और इस समय जैनिज़्म यानी कि जैन के अनुयायी महावीर स्वामी, ऐसा नहीं है कि जैन धर्म या जैन विचारधारा सबसे पहले महावीर स्वामी के समय से शुरू होती है। हालाँकि जैन जो विचार जैनिज़्म की जो परंपरा है, वो बहुत पुरानी परंपरा होती है। वैदिक काल के बाद में कहीं बीच से चली होती है और वो आते-आते महावीर स्वामी के समय में महावीर स्वामी ने कुछ चीज़ें उसमें जोड़ के, जैसे ब्रह्मचर्य नहीं होता था, उसमें नहीं जुड़ा था, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ के उन्होंने परंपरा आगे बढ़ाई, तो 24वें जो तीर्थंकर माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है। इसके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके होते हैं, यानी कि एक लंबी परंपरा होती है जैनिज़्म की। तो यानी जैन धर्म का एक लंबी परंपरा होती है। तो आदि जो तीर्थंकर थे, जो पहले तीर्थंकर थे, वो ऋषभदेव थे और ऋषभदेव ये जैन धर्म के प्रवर्तक भी माने जा सकते हैं। वास्तविक संस्थापक तो बाद में कहा गया महावीर स्वामी हैं, लेकिन जो प्रथम थे वो ऋषभदेव थे और 23वें जो तीर्थंकर होते हैं, यानी कि महावीर स्वामी से जस्ट पहले वाले, तो वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ होते हैं। तो इस तरह जैनिज़्म यानी जैन धर्म की एक लंबी विचारधारा चलती है और महावीर स्वामी के आते-आते ये एक अपना वास्तविक स्वरूप लेती है और जिसका प्रसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद बहुत ज़्यादा होता है और आज जो हम जैन धर्म मानते हैं, वो महावीर स्वामी ने वास्तविक रूप में उसको आज के रूप में पेश किया, जो आज जाना जाता है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार होता है। दोनों की विचारों में थोड़ा-सा अंतर होता है। एक चीज़ ये है कि जो अ, समाज में ऊँच-नीच भेदभाव और विषमताएँ व्याप्त थीं, उसमें जैन धर्म ने विरोध तो किया, लेकिन उस कठोरता से और बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया, जिस तरह बुद्धिज़्म ने ज़्यादा प्रभावशाली और तार्किक ढंग से और उसको जो है एक प्रभावपूर्ण तरीके से विरोध जताया और उसमें सुधार करने की कोशिश की। तो बुद्धिज़्म इस मामले में बहुत ज़्यादा फ़ेमस रहा और बुद्धिज़्म जैसे कि जैनिज़्म में भी जैन विचारधारा भी आगे चल के श्वेतांबर और दिगंबर 2 विचारधाराओं में बँट गया। ठीक उसी प्रकार बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म भी या बौद्ध धम्म भी आगे चलकर 2 विचारधाराओं में बँटा, हीनयान और महायान। तो हीनयान मतलब उसके अनुयायी कम रहे और महायान जो बहुत ज़्यादा विशाल हो गया, बहुत लंबे एरिया में फैला, तो वो महायान हो गया। ठीक उसी प्रकार जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर हुए। श्वेतांबर का मतलब वो जो महावीर स्वामी या पीछे के जो जैन तीर्थंकर हुए, उनकी बातों को वो अक्षरशः पालन करने वाले थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया उन्होंने। तो उनको कहा गया कि ये दिगंबर हैं और जो उन्होंने परिवर्तन कर लिया समय के साथ गगन परिधान नहीं रहने लगे, यानी उन्होंने वस्त्र धारण किए और श्वेत वस्त्र पहनने चेहरे में ढकने लगे, जिससे कीटाणु अन्य चीज़ें वगैरह से बचाव किया जा सके। और तो ये परिवर्तनवादी जो विचारधारा आई जैनिज़्म में, उसको श्वेतांबर कहा गया और दिगंबर ये जो बदलना ही चाहते थे, बदले ही नहीं। तो परिवर्तन जो हुआ वो आगे चल के ज़्यादा बढ़ा, विकास हुआ। जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे ही हीनयान और महायान बुद्धिज़्म में, महायान का प्रचार ज़्यादा हुआ क्योंकि महायान में थोड़ा परिवर्तन करके लोगों ने अपने अनुसार उसको एडजस्ट किया और हीनयान बहुत कम लोगों के क्षेत्र में विकसित हुआ क्योंकि उसके अनुयायी कम रहे। उन्होंने अपनी जो अपरिवर्तनशीलता या तटस्थता को बनाए रखने की कोशिश की। तो ये होता है, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय में हो रहा था और लोग वैदिक संस्कृति से थोड़ा-सा मोह भंग होके इधर आ रहे थे और ज़रूरत भी थी उस समय की माँग थी। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग एक-एक धर्म के जैन धर्म के बारे में बात करेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। एक चर्चा हम करेंगे, एक छांदोग्य उपनिषद है। तो एक छांदोग्य उपनिषद, तो उसमें उपनिषदों में बहुत सारी, यानी उपनिषद का मतलब गुरु के पास बैठ के या सीखना, तो उपनिषद का मतलब ये था। तो ऋषि मुनियों की परंपरा में एक कहानी प्रचलित थी कि छांदोग्य उपनिषद का एक प्रसंग है, हम चर्चा करना चाहते हैं कि एक 2 ऋषि होते हैं, सायक और अप्रतिम, ऐसा कुछ नाम है। तो उन्होंने क्या कि वो जंगल में तपस्या कर रहे होते हैं और वो वायु को अपना आराध्य मान के या ईश्वर मान के पूजा करते हैं। तो वहाँ पर एक वो भोजन का समय होता है, भोजन कर रहे होते हैं और भोजन के दौरान ही कोई एक ब्रह्मचारी आता है उनके साथ और भोजन माँगने की करता है। तो भोजन देने के लिए वो मना कर देते हैं और पूछते हैं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं? तो इससे पता चलता है कि उसमें भी बहुत सारे अपने-अपने देवी देवताओं या अपने-अपने आराध्य देव को अलग-अलग पूजते थे। तो उन्होंने भोजन देने से मना किया और कहा, आप किस की पूजा करते हैं, किसको मानते हैं? दूसरे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उत्तर दिया कि हम वायु देवता को या वायु को की पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप निस्संदेह वायु को
वायु देवता को या वायु को भोजन का करवाते होंगे। तो बोले हाँ, तो उसने कहा कि ये तो पता ही होगा आपको कि पूरे ब्रह्मांड में चीज़ें फैली हुई हैं और वायु का भी पूरे ब्रह्मांड में है और मैं भी जो हूँ, तो मुझे भी मेरे में भी वायु विद्यमान है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर मुझे भोजन नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने वायु देवता को नाराज़ कर रहे हैं, नाखुश कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे बनेगा? इस प्रकार उसकी बातों से प्रभावित होकर उसको भोजन ग्रहण कराया और आपस में तो इस तरह एक ऐसा ये उदाहरण मिलता है कि जिससे लोग बाहर जो चिंतन-मनन करने के लिए ऋषि-मुनि निकलते थे, तो उनमें बातचीत होती थी और बातचीत में वो अगर तर्क के माध्यम से या यही तर्कशीलता थी कि वो अपने आप को निरुत्तर हो जाते थे, तो ये माना जाता था कि वो अब हार गए या उनकी वैचारिक जो मान्यता है, वो उस मान्यता में उतना ज़्यादा महत्व नहीं है, जो आगे चल सके और जो उस तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखने में सक्षम होता था, तो उसकी बातों को आगे और ज़्यादा प्रचार-प्रसार होता था, लोग ज़्यादा मानते थे। ठीक ऐसा ही होता है बुद्धिज़्म में कि बहुत ज़्यादा तर्कशीलता और वैज्ञानिकता होने के कारण इसका जो है न केवल भारत में बल्कि विश्व में बहुत सारे देशों में और जब सम्राट अशोक का समय आया तो ये विश्व में काफ़ी फैला। यहाँ तक कि एक राजधर्म टाइप का हो गया था क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र राहुल और पुत्री संघमित्रा को भी धर्म प्रचार के लिए भेजा था। ऐसा कोई राजा पहला मिलता है जो राजा होते हुए भी अपने पुत्रों और पुत्रियों को राजा या वंशानुगत राजा बनने की प्रक्रिया में ना लाके वो एक धम्म प्रचार के लिए दुनिया में भेजता है और श्रीलंका भेजा उन्होंने। तो दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ़गानिस्तान चाइना वगैरह ये बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ रहे जहाँ पर बुद्धिज़्म का प्रचार हुआ। तो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का प्रचार होता है और इसमें क्या है? क्या ईश्वर को बुद्धिज़्म मानता है? क्या आत्मा को मानता है? क्या इस संसार के परे भी कोई संसार मानते हैं? क्या पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं? जैनिज़्म यानी कि जैन धर्म के क्या विचार हैं? क्या वो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते हैं या आत्मा को मानते हैं या परमात्मा को मानते हैं, नहीं मानते हैं? पुनर्जन्म पर क्या मत है उनके? तो इन सब की बातों की आगे हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को धन्यवाद।